पहले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 20 गेंदों का जो क्रय मूल्य है 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वो कह रहा है कि 20 गेंदों का जो क्रय मूल्य है वह 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यदि हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होगा तभी हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमें ये पता करना होगा कि इसमें क्रय मूल्य वास्तव में है क्या, 20 या 18। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम पकड़ लेंगे कि इसमें क्रय मूल्य है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे क्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, क्रय मूल्य के साथ जो अंक लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्रय मूल्य के साथ जो अंक लिखा होगा उसी को हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इससे हमें यह पता चल गया कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 18 है। हमारा जो क्रय मूल्य है वह कितना आ गया, 18 आ गया। अब जो दूसरा छूट गया तो वो हमारा क्या है, विक्रय। जो दूसरा छूट गया वो हमारा क्या है, विक्रय। यानी विक्रय कितना है, 20 है। 18 की चीज़ हमने कितने में बेची है, 20 में बेची है। जब 18 की चीज़ आप 20 में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, 2 रुपये का लाभ होगा। यानी 2 गेंदों का क्या होगा, लाभ होगा। यह 2 गेंदों का जो लाभ हुआ है वह कितने पे हुआ है, 18 पे हुआ। किस पे हुआ है, यह 18 पे हुआ, क्योंकि लाभ हानि की गणना ही हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो बटे में कौन जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कितना चला जाएगा, 18 चला जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, प्रतिशत। जब भी प्रतिशत पता करना होगा, जब भी प्रतिशत पता करना होगा तो हमें गुणे में क्या रखना होगा, 100 रखना होगा। अब जो चीज़ें कटेंगी उनको क्या करेंगे, यहीं पर हम काट लेंगे। देखिए जैसे 2 से अगर 18 को काटेंगे तो 9 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा कितना, 100/9। कितना बचा, 100/9। यानी 100/9%। यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 100/9। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है क्रमिक छूट दी गई है और एकल छूट हमसे पूछ रहा है। इसमें जो छूट है देखिएगा कितने कितने की दी गई है, 30% की छूट है, 15% की छूट है और 5% की उसको छूट मिली है। तो वह कह रहा है सब कुछ मिलाकर अगर एक साथ देखा जाए तो एकल छूट कितने की है। तो जब भी कई छूट देकर एकल छूट दे तब देखिएगा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। एक फार्मूला होता है 100 - 100 गुणे। अब जितनी छूट है उसको 100 में निकाल घटाते हुए हम बटे करते हुए चले जाएंगे। तो पहली बार छूट कितनी, 30। तो 30 की छूट मतलब ये कितना हो जाएगा, 70/100। कितना हो जाएगा, 70/100। एक बार फिर छूट है लेकिन इस बार 15 है। तो 15 अगर 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85/100। यानी इस बार कितना हो जाएगा, 85/100। इस बार भी अगली बार जो छूट है वो कितने की, 5। 5 की छूट मतलब कितना हो जाएगा, 95। यानी 95 बटा कितना लिख देंगे, 100। आगे भी छूट होती तो 100 में से माइनस करते बटे 100 करते हम चले जाते हैं। अब देखिएगा, अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको हम क्या करेंगे, यहीं पर काटेंगे। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। जैसे इस 100 से इस 100 को हम क्या करेंगे, तुरंत यहीं पे काट लेंगे। जैसे इस 85 को काटेंगे तो 17 क्या होगा, 85 होगा और ये 20 क्या होगा, 100 होगा। उसी तरह इस 95 को काटेंगे तो 19 क्या होगा, 95। और इसको काटेंगे तो क्या होगा, 20 100 होगा। अब देखिएगा बचा क्या, इधर बच गया 100, माइनस का चिन्ह माइनस लगाइएगा। और देखिएगा क्या बचा है, 70 बचा है। गुड़े गुड़े में कितना बच गया, 17। और गुड़े में कितना ऊपर बच गया, 19। और बटे में नीचे क्या बच गया, 20 × 20। एक जीरो से एक जीरो को यहाँ पर क्या करेंगे, काट लेंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे 7 × 17 और गुड़े कितना, 19। और जब भाग दे देंगे 40 से तो हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 56.525। कितना आ जाएगा, 56.525 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। यानी 100 अभी माइनस, यानी 100 में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। जब 100 में से आप माइनस करेंगे 56.525 को तो हमारा आंसर आ कितना जाएगा, 43.475 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 43.475 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है, 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है तथा उसे घर आकर 100 रुपये में 13 कलम बेच देता है। खरीद के तो लाता है 100 रुपये में 15, लेकिन जब बेचने वाली बात आती है तो वह 100 रुपये में कितना बेचता है, 13 ही बेचता है। मतलब वो लाभ कमा रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है वही प्रतिशत में हमें बताना है। अगर हमें पता चल जाए कि उसने कितने का खरीदा था और कितने का बेचा है, वहीं से हम क्या करेंगे, लाभ हानि निकाल लेंगे। मतलब हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। तो देखिएगा इसने खरीदा कितने का था, 100 रुपये में कितना खरीदा था, 15 तो खरीदा था। और फिर बाद में कितना, 100 रुपये में कितना बेच दिया, 13 बेच दिया। देखिएगा यहाँ से क्रय और विक्रय कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया तो हमारा आंसर आ गया। तो देखिएगा जब भी आप इस पहले वाले को, है ना, जब भी आप इस पहले वाले को पकड़कर तिर्यक गुणा करेंगे, जब भी पहले वाले टर्म को पकड़कर तिर्यक गुणा करेंगे तो समझ जाइएगा पहले वाले से जब गुणा होगा तो हमारा क्रय मूल्य होगा। तो 100 से 13 में करेंगे यानी 1300, तो 1300 हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। क्या निकल गया, क्रय मूल्य। और जब भी आप दूसरे वाले को पकड़कर तिर्यक गुणा करेंगे तो तब हमारा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। ये चीज़ हमेशा होगी, ऐसे ही होगी। जब हम पहले को पकड़कर तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा, जब हम दूसरे वाले को पकड़कर तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य देखेंगे तो कितना निकल जाएगा, 15 गुणे 100 यानी कितना निकल जाएगा, 1500। अब यहाँ पर यही चीज़ हुई कि यानी 1300 की चीज़ उसने कितने में बेची है, 1500 में बेची है। जब 1500 में बेचेगा तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन यह 200 रुपये का लाभ कितने रुपए पर हो रहा है, यानी किस पर हो रहा है, इस 1300 पे हो रहा है। और बटे में हमेशा हम क्या रखते हैं, क्रय मूल्य ही रखते हैं। तो बटे में हमने कितना रख दिया, 1300 रख दिया। प्रतिशत की चीज़ है तो गुणे में हम कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो को हम क्या करेंगे, यहीं पर काट लेंगे। तो बचा कितना, 200 बटे 13, 200 बटे 13 यानी 200 में भाग किससे करना है, 13 में। और जब 200 में आप 13 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर निकल कितना जाएगा, 15 सही 5 बटे 13, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक ओवरकोट 16%, 25% की क्रमिक छूट पर 1260 रुपये में बेचा जाता है। तो ओवरकोट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसका कुछ अंकित मूल्य था, उस पर 16% और 25% की 2 बार छूट देकर उसे 1260 रुपये में बेच दिया गया है। तो जो उसका अंकित मूल्य है वही हमसे क्या कर रहा है, पूछना चाह रहा है। तो अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, तो अंकित मूल्य हम कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना था, यक्स था। लेकिन यक्स पे हुआ क्या है, पहली बार हमने कितने की छूट दी है, 16%। 16% की छूट देने का मतलब इसे हमने कितने में बेचा है, 84% में बेचा है। कितने में बेचा है, 84% में बेचा है। और दूसरी बार हमने एक बार फिर छूट दी है, लेकिन 25 की छूट देने का मतलब हमने इसको कितने में बेचा है, 75% में बेचा है। कितने में बेचा है, 75% में बेचा है। यानी इतनी छूट देने के बाद वह चीज़ बिकी कितने की है, 1260 रुपये की बिकी है। कितने की बिकी है, 1260 रुपये की बिकी है। अब यहीं पर जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। जैसे इस 84 को अगर 21 से काटा जाए तो 21 चौक के क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसे 100 को काटा जाए तो 25 चौक के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरह इस 75 को काटा जाए तो 25 यानी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 100 को काटा जाए तो 25 चौक के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या बचा, इधर यक्स बचा, गुणे में 21 बचा, गुणे 3 बचा, बटे में क्या बचा, 25 गुणे 4 यानी 25 चौक के नीचे कितना बच गया, 100। बराबर में क्या है, 1260। अब बीच में बराबर लगा है तो बराबर के इस पार और उस पार जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो देखिएगा अगर हम इस 3 से इसको काटें, अगर 3 से हम इसको काटें तो 3 चौक के क्या होगा, 12 होगा। और 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। और एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 3 से हमने काटा तो कितना आ गया, 420 आ गया।
अब इस 21 से अगर इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 यानी कितना आ गया, 20 आ गया। यानी यक्स यक्स बटे में 100 बराबर कितना आ गया, 20। अब यह 100 जैसे ही पक्षांतर करेंगे, जैसे ही पक्षांतर करेंगे इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, इसके साथ तो 2 ठो जीरो आ जाएगा, 100 यहाँ से वहाँ जाएगा, यानी यक्स बराबर आ कितना जाएगा, 2000। यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/1/5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब यहाँ पर अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल जाए तो हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना। तो जो चीज़ें बटे में दी हुई ना, इसको हम पहले सही रूप में करते हैं। देखिएगा अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 10 और 1 11, यानी 11 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 11 बटे 5 आ गया। एक चीज़ नोट करिएगा, जो चीज़ बटे में होती है, जो चीज़ नीचे होती है ना, वही चीज़ टोटल होती है, यानी वही चीज़ पहले वाली होती है। तो पहले वाली यानी यही क्या हमारा है, क्रय मूल्य, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और जो चीज़ें ऊपर होती है वो चीज़ बाद में आई होती है, बाद में आई होती है मतलब बाद में बेचा गया, तो बाद वाली चीज़ ये क्या हो जाएगी, विक्रय हो जाएगी। बाद वाली चीज़ यानी ये कितना हो जाएगी, यह विक्रय हो जाएगा। यह विक्रय मूल्य हमारा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया और क्या मिल गया, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमें कितना मिल गया, 5, और विक्रय मूल्य हमें कितना मिल गया, 11 मिल गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमने 5 रुपये की जो चीज़ है वह कितने में बेची है, 11 रुपये में बेची। कितने में बेची है, 11 रुपये में। तो हम लाभ कितने का कमा रहे हैं, 6 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। कितने का कमा रहे हैं, 6 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। लेकिन ये 6 रुपये का लाभ किस पे कमा रहे हैं, इस 5 रुपये की वजह से तो कमा रहे हैं। तो बटे में कितना आ गया, 5, और क्रय मूल्य को ही हम बटे में रखते हैं। प्रतिशत है तो गुणे कितना कर दीजिएगा, 100 कर देंगे। अब जो चीज़ कटेगी उसको यहीं पे काटेंगे ना, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20 5 100 होगा। अब 20 गुणे 6 करेंगे तो 20 छक्का 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120%, जो कि डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।